हेलो बच्चों, राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 1 में मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं लोक प्रशासन टॉपिक पर 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसी टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं लोक प्रशासन पर मैं 30 प्रश्नों की श्रृंखला से आगे पार्ट 2 लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये प्रश्न आपके यूजी एंड पीजी क्लासेस के अलावा यूसेट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आप इन प्रश्नों के माध्यम से कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी मदद प्राप्त कर सकते हो। तो आप आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। आज का अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान में नहीं है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं: धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक या समाजवादी, जिसमें सही उत्तर है संघीय। संघीय शब्द हमारे संविधान में कहीं पर भी समाविष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो विकल्प हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। सही उत्तर है वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते दिए जाते हैं, यानी भारत की राष्ट्रपति के परिलब्धियां और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। 4 विकल्प हैं: भारत की संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, सार्वजनिक लेखा निधि से या राजकोष से। और सही उत्तर है भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। 34 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। विकल्प हैं प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या आपदा के प्रावधान में। तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है। यदि भारतीय संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो इस स्थिति में इस केस को कहाँ पर पेश किया जाता है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं: भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन या अधिवेशन को या भारतीय प्रधानमंत्री को। तो सही उत्तर आपका है दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को ये केस पेश किया जाएगा। जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होता है तो तब उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन या सम्मेलन को दे दिया जाता है निर्णय करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन करता है। यदि कोई सदस्य लोकसभा का कोई सदस्य किसी भी तरीके से अयोग्य घोषित होता है तो इसके प्रश्न पर कौन निर्णय करता है। इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं: संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, विशेषाधिकार समिति द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करने का जो अधिकार है वह किसे होगा। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। उन मौलिक अधिकारों के प्रावधान में एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और वह अधिकार जो है उसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 32 में है, 32 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है। तो भारतीय संविधान में किसके बारे में नहीं कहा गया है, उसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मंत्रिपरिषद। इसमें सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि यह एक दल है और दल विशेष के विषय में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कोई टिप्पणी नहीं जोड़ी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक शब्द है पोस्ट कोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
पोस्ट कॉर्प जो शब्द है इस किसके द्वारा इसको रचा गया? तो विकल्प हैं लूथर गुलिक, मार्शल डिमॉक, जे.एम. पिफनर, डी वाल्डो। सही उत्तर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प शब्द की रचना की थी, POSTCORP, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो इस शब्द की जो रचना है वो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में की थी। लोक प्रशासन के विषय में ही अगला प्रश्न है कि केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? कि किसी भी संगठन का जो मुखिया है वही सभी सदस्यों को आदेश देगा या रिपोर्ट करेगा, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? तो इसमें 4 विकल्प हैं, आदेश की एकता, पद सोपान, केंद्रीकरण या प्रत्यायोजन। तो सही शब्द है इसमें आदेश की एकता। केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, यह सिद्धांत कहलाता है आदेश की एकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं हैं? कौन सा ऐसा आयोग है इसमें से जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग जिसका नया नाम नीति आयोग है, या वित्त आयोग। तो इसमें सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, तो यह वित्त आयोग सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन से शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए? तो हमारे पास 4 विकल्प हैं, प्रजातांत्रिक संघवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, भारतीय गणतंत्र या भारत के लोग। तो इसमें सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को क्या कहते हैं? उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं, विस्तृत नियंत्रण, पद सोपान, प्रत्यायोजन या आदेश की एकता, जिसमें से सही उत्तर है पद सोपान। उच्चाधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को पद सोपान कहते हैं, विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है कि संघीय सरकार की मूल विशेषता कौन सी है? अगर कोई सरकार या शासन व्यवस्था संघीय है तो उसकी मूल विशेषता कौन सी है? जिसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं, शक्ति पृथक्करण, कैबिनेट की तानाशाही, सामूहिक उत्तरदायित्व या केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन। सही आंसर है केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था की अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? तो 4 चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वह एक गैर सदस्य होते हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, संगठन के मानवीय संबंध विचारधारा का केंद्र क्या है? मानवीय संबंध विचारधारा का केंद्र इनमें से क्या है? औपचारिक संगठन, विशिष्टीकरण, अनौपचारिक समूह या लाल फीताशाही। इसमें सही उत्तर है सी, अनौपचारिक समूह। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन से संबंधित बातें हैं? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 82 में या अनुच्छेद 83 में? सही उत्तर है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के विषय में वर्णन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो आपको इसमें 4 विकल्प दिए हैं, 10, 11, 12 या 13। तो सही उत्तर है 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देश के तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो देश की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमान होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो आपको सभी प्रकार की परीक्षाओं में मदद करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं लोक प्रशासन, जिसके मिक्स क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची से के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? यह प्रश्न भी हर वर्ष नेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और यह शक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा संसद को दी गई है। अनुच्छेद 249 249। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो उसका आधार क्या रखा गया? भाषा, धर्म, जाति या प्रादेशिकता? और सही उत्तर है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना संसद सदस्य हुए किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो कौन है जिसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है जबकि वह संसद का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी बी विकल्प सही है। भारत में की संसद से क्या अभिप्राय है? जब हम संसद की बात करते हैं तो उस संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए विकल्प है राज्यसभा तथा लोकसभा, बी है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही आंसर है वह है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? सही उत्तर है अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही के क्षेत्र को नवीन निरंकुशता किसने कहा? न्यू डिक्टेटरशिप। नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा? लॉर्ड हेवार्ड ने, लास्की, कार्ल मार्क्स या जे.एस. मिल? तो जे.एम. मिल। इन चारों विकल्पों में से लॉर्ड हेवार्ड सही आंसर है। नौकरशाही को नवीन निरंकुशता लॉर्ड हेवार्ड ने कहा। आपके समक्ष अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या है? पद सोपान का अर्थ क्या है? श्रेणीबद्ध प्रशासन, समायोजन, विस्तार क्षेत्र या तीनों? तो सही उत्तर है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया? तो यह अभी हाल ही की बात है, तो इसलिए सभी को यह विदित है कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में किस दिन पेश किया गया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और करंट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद के किस दिन पेश किया गया संसद में? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल संसद में पेश किया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है? जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है? ये तो मैंने आपको बता दिया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है? तो संविधान में जो अनुच्छेद 35A था जो अब जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दिया गया है उसका संबंध किससे है? तो 4 विकल्प हैं, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों की पहचान से संबंध है, या जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों की पहचान, क्योंकि अनुच्छेद 35A के तहत ही जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि वहाँ की ज़मीन खरीदने और वहाँ पर निवास करने का अधिकार केवल वहाँ के स्थायी निवासियों को ही है। अगला प्रश्न है, भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल के बाद, और एक जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो अब इसका जो सही उत्तर है वह है, इसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं, 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश।
अगला प्रश्न है अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 4 विकल्प हैं, भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो सही विकल्प है भाग 3। संविधान के जो भाग 3 है जिसमें व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य किससे बनाया गया? तो भारत में भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। उसके बाद है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है वो 6 महीने का हो सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। सही उत्तर है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो संसदीय मामलों के निपटारे के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं जिनमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति में से सबसे बड़ी समिति जो है वो है प्राक्कलन समिति जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को स्थान दिया गया है जिनकी कुल संख्या है 22। अगला प्रश्न है संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? जनता में, संसद में, राष्ट्रपति में या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है जनता में।